किसी भी देश के 3 बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि उस देश की दशा और दिशा क्या है। पहला है स्वास्थ्य, वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो कितने स्वस्थ हैं। दूसरा सूचकांक होता है वहां रहने वाले लोग कितने समृद्ध हैं, वहां कितनी समृद्धि है। और तीसरा है उसके समाज का चरित्र कैसा है, जो लोग उस देश में रहते हैं उनका चरित्र कैसा है। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इन तीनों ही मापदंडों पर भारत बार बार हर बार कैसे फेल हो रहा है। भारत में आज भी 20 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं, यानी समृद्धि के मामले में भारत आज भी बहुत पीछे है। 16 करोड़ लोग हर रोज शराब पीकर अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं हमारे देश में, और करोड़ों लोग हर रोज अश्लीलता के नशे में डूबे रहते हैं। अगर आप हमसे ये कहें कि एक लाइन में सच्चाई क्या है देश की, तो यही सच्चाई है। यानी भारत का स्वास्थ्य, समृद्धि और चरित्र तीनों सवालों के घेरे में इस समय यह देश है। इस सूचकांक को और करीब से समझने के लिए आज आपको 3 तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर दिल्ली के एक इलाके में खाना लेने के लिए लाइन में लगे लोगों की है। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। और दूसरी लाइन ठीक इसी सड़क के दूसरी तरफ लगी हुई है। इस लाइन में जो लोग खड़े हैं वो किसी भी कीमत पर 1 बोतल शराब हासिल करना चाहते हैं। जबकि तीसरी तस्वीर दिल्ली और नोएडा के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के इंस्टाग्राम चैट की है, जिसमें ये छात्र अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों में आपको देश की दशा और दिशा दोनों दिखाई दे जाएंगे। यानी इस देश में कुछ लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए शराब ही सब कुछ है। जबकि जिन छात्रों के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, वो कुछ भी करने की आजादी के नाम पर देश को नैतिक पतन के रास्ते पर अब ले जाना चाहते हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 2 ही मुद्दों पर बात हो रही है। पहला मुद्दा है शराब। आपने देखा होगा चारों तरफ सिर्फ शराब की दुकानों की बात हो रही है। चारों तरफ आपको यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और पिछले 24 घंटों में दूसरा मुद्दा है जिस पर बात हो रही है, वो छात्रों की अश्लीलता, स्कूली छात्रों की अश्लीलता। लिकर शॉप्स, बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम, ये 3 हैशटैग हैं जो लगातार इस देश में ट्रेंड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब हमारे देश में कोरोना वायरस की बातें बहुत कम हो गई हैं। अब इस महामारी पर कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि अब कोरोना वायरस को हमने अपने जीवन में शामिल कर लिया है, अब हमने इसे स्वीकार कर लिया है, अब हम इससे और लड़ना नहीं चाहते। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 3,900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, यानी लगभग 4,000, जो बड़ी बात है। 24 घंटे में 4,000 मामले। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 46,000 के पार जा चुकी है। 1,500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लेकिन अब ये आंकड़े किसी को परेशान नहीं कर रहे। महामारी से जुड़ी खबरें मीडिया से अब गायब हो रही हैं और उसकी जगह एक दूसरी महामारी ने ले ली है। ये नैतिक महामारी है। अभी तक जो आप झेल रहे थे वो स्वास्थ्य की महामारी थी, अब नैतिकता की महामारी है, दिमाग की महामारी है, जिसके शिकार लोग या तो सिर्फ शराब पर चर्चा करना चाहते हैं या फिर अश्लीलता के नशे में डूबे रहना चाहते हैं। कल लॉकडाउन में डिस्काउंट का पहला दिन था, यानी जो रियायतें मिली हैं उसका पहला दिन था। और पहले ही दिन सबसे पहले जहां देश के लोग भागे वो थी शराब की दुकान। देश के लोगों ने शराब की दुकानों के सामने मीलों लंबी लाइनों में लगकर सारे नियम और कायदों की धज्जियां उड़ा दी और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े सारे कानूनों को शराब के नशे में घोल कर पी गए। उनके लिए ना कोरोना वायरस का कोई डर है, ना सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज है, ना ही लॉकडाउन के कोई नियम कानून इनके लिए मायने रखते हैं। अब सोचिए इन लोगों से कोरोना वायरस का कितना बड़ा संक्रमण फैला होगा इन 2 दिनों के अंदर। लेकिन सबको यह उम्मीद थी कि शायद ये नशा उतरने के बाद लोगों को सद्बुद्धि आएगी और कम से कम दूसरे दिन यानी अगले दिन, आज के दिन तो लोग नियमों का पालन करेंगे। आज के दिन शायद सरकार जाग जाए, पुलिस भी जाग जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में शराब की कीमतें 70% तक बढ़ा दिए जाने के बावजूद आज भी लोग कई किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे रहे, माने नहीं। ये वही लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल के दाम अगर 1 रुपया भी बढ़ जाए तो उस पर हंगामा कर देते हैं। आपने देखा होगा आज भी बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, लेकिन आज बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज सिर्फ शराब की बातें हो रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे
लोग परेशान हो जाते थे, सरकार की आलोचनाएं होती थी, देश के पत्रकार न जाने क्या क्या लिखते थे। लेकिन आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 70% तक शराब के दाम बढ़ गए, फिर भी लोग खुश हैं। देश के तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जहां लोगों ने नियम कायदों की कोई परवाह नहीं की। कोरोना वायरस अगर फैलता है तो फैल जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। लाइनों में लगे इन लोगों के सिर पर सिर्फ यही जुनून था कि किसी तरह से शराब की ज्यादा से ज्यादा बोतलें उन्हें हासिल कर ली जाएं। ये शराब की बोतल नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े पुरस्कार की ट्रॉफी जैसी उन्हें दिख रही है। नैनीताल में शराब खरीदने की जिद मौसम पर भी भारी पड़ गई। मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे, लेकिन लोग लाइन को छोड़कर हटने के लिए तैयार नहीं हुए। ये तस्वीरें देखिए, नैनीताल से आई हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, शराब पाने वालों के उत्साह में किसी मौसम में कोई कमी नहीं आती और उन्हें शराब खरीदने से कोई रोक नहीं सकता, कैसा भी मौसम आ जाए। और शायद यही हमारे देश के लोगों का असली संयम और संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अपने संदेश में कहा था कि देश के लोगों को संयम और संकल्प दिखाना चाहिए। हमें खुशी है, लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोगों ने अपना संयम और संकल्प जरूर दिखाया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन से रियायत मिली, अब पूरा देश अपना संकल्प यहां दिखा रहा है। अब आपको दिल्ली से आई एक और तस्वीर देखनी चाहिए। इस तस्वीर में कुछ लोग शराब की दुकान के बाहर लाइन में लगे हैं और एक व्यक्ति इन लोगों पर फूल बरसा रहा है, जैसे तो ये लोग कोई बहुत बड़ा काम करके आए हैं। ये व्यक्ति फूल बरसाते हुए कह रहा है कि यही लोग देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बना सकते हैं, ये लोग देश की बड़ी मदद कर रहे हैं। पहले तस्वीर आप देखिए। ये आप लोग हमारे देश की इकोनॉमी हो। अगर इन्हें फूल ही बरसाने थे तो हमारे देश के उन शहीदों पर बरसाते जो ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। और यही हमारे देश का असली चरित्र है। अब ये सारे शराब पीने वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो असल में शराब इसलिए पी रहे हैं क्योंकि वो देश की इकोनॉमी को उठाना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की मदद करना चाहते हैं। ये बहाना अब उन्हें मिल गया है। जब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं पर फूल बरसाए जाते हैं तो देश के बुद्धिजीवी महंगी शराब का जाम हाथ में लेकर कहते हैं कि इसकी भला क्या जरूरत थी। आपको याद होगा अभी जब इंडियन एयरफोर्स ने फूल बरसाए थे हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, तो हमारे देश के महंगी शराब पीने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे पत्रकार जो प्रेस क्लब में बैठकर हर शाम शराब पीते हैं, क्लब्स में जाकर हर शाम शराब पीते हैं, तब उन्होंने कहा था इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, ये पैसा कहीं और भी तो खर्च हो सकता था। ये लोग ये भी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही, बड़ी नीचे जा रही है, क्या होगा इस देश का। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, गरीबों को खाना नहीं मिल रहा, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, करोड़ों लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो अब आधी रह जाएंगी। ये बड़े चिंता में हैं। लेकिन आप सोचिए, ये सारी चिंताएं शराब की खपत को कम नहीं कर रही। शराब के लिए लगी ये लंबी लाइनें इन बुद्धिजीवियों को गर्व की अनुभूति कराती हैं और उन्हें लगता है कि यही असली समाजवाद है। आज हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि इन लाइनों को देखिए आप शराब की। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पिछले 2 महीनों से ये कह रहे हैं कि अब नौकरियां जाने वाली हैं, तनख्वाहें आधी रह जाएंगी, इस देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे में लोगों को अपने घर की जो अर्थव्यवस्था है उसे संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे में लोगों को बचत करनी चाहिए, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, जहां जहां उन्होंने अपना पैसा लगाकर रखा है, अगर लगाया है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। आज भी वो सारे लोग जो आपसे मिलकर शिकायत करते हैं कि उनकी नौकरी जाने वाली है, उनके धंधे बंद हो गए हैं, उनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन शराब सबको चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर इस देश में इतनी बेरोजगारी हो रही है, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो रही है, अगर इतने लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो ये लोग कौन हैं? ये लोग इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? और हम आपको बताएंगे कि इन 2 दिनों के अंदर ही कैसे हजारों करोड़ रुपए की शराब बिक चुकी है। ये हजारों करोड़ रुपए कौन वो लोग हैं जो अपनी जेब से निकालकर शराब की दुकानों पर दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें भी बड़ा मजा आता है। वो प्रेस क्लब में बैठते हैं, महंगे
क्लब्स में बैठते हैं, महंगी शराब पीते हैं और शराब पीते हुए वो देश की गरीबी पर चर्चा करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं, गरीब लोगों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, शराब पीते हुए, महंगी ड्रिंक्स के साथ, क्योंकि यही फैशन है, यही उनका शौक है। बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग जाते हैं, एक ही रात में हजारों रुपए का खाना खा लेते हैं, एक ही रात में हजारों रुपए की शराब पी जाते हैं और फिर देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, गरीबी पर चर्चा करते हैं। नवंबर 2016 में जब भारत में नोटबंदी लागू हुई थी, तब देश के लोग ऐसे ही लाइनों में लगे थे। देश ने सबसे पहले ऐसी लाइनें 2016 में देखी थी, जैसी आज देख रहे हैं हम शराब की दुकानों के सामने। बहुत सारे लोगों को सरकार पर बड़ी नाराजगी थी, गुस्सा आ रहा था, कुछ लोग इसे गैर जरूरी बता रहे थे। एटीएम के सामने लाइन लगी हुई थी पूरे देश में। एटीएम में पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे कुछ लोग उस जमाने में बेहोश हो गए थे, तो कुछ लोगों की, इक्के दुक्के लोगों की जान भी चली गई थी और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। देश के मीडिया ने इस पर बड़ा शोर मचाया था कि देखिए एटीएम के सामने लाइन में लगे लोग कितने परेशान हो रहे हैं और कैसे उन्हें चक्कर आ रहा है, कैसे लोग गिर जाते हैं नीचे। लेकिन आज मई महीने की इस तपती हुई गर्मी में जब पूरा देश शराब लेने के लिए लाइनों में लगा है, ना तो किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ना किसी को गर्मी लग रही है, ना कोई बेहोश हो रहा है, ना किसी की जान जा रही है। सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। इन सब की जो स्वास्थ्य की जितनी खराबियां थी, इन सब को जो परेशानियां होती थी, वो सिर्फ एटीएम के लिए लाइन में लगते वक्त होती थी। शराब के लिए लाइन लगने में सब लोग प्रसन्न हैं, बल्कि अब तो लोग इस लाइन के लिए सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। ये इस देश की दो तस्वीरें हैं। यह स्थिति तब है जब शराब पीने की वजह से हमारे देश में हर साल 2,60,000 लोगों की मौत हो जाती है। हमारे देश में हर घंटे 29 लोग शराब पीने की वजह से मरते हैं, जबकि इससे हर रोज मरने वालों की संख्या 712 है। हर रोज 712 लोग शराब पीकर मरते हैं हमारे देश में। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 16 करोड़ लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं। 16 करोड़। इनमें 10 साल के बच्चों से लेकर 60-70 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। सबके सब भारत में 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब पीने की इजाजत नहीं है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन भारत के अलग अलग शहरों में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 75% युवाओं ने 21 वर्ष का होने से पहले ही शराब पीनी सीख ली थी। आजकल तो बच्चे स्कूलों में ही शराब पीना सीख लेते हैं। फिलहाल भारत में औसतन हर साल करीब 594 करोड़ लीटर शराब बिकती है, लेकिन वर्ष 2022 तक शराब की खपत बढ़कर 1,680 करोड़ लीटर हो जाएगी। अभी भारत में हर वर्ष जितनी शराब बिकती है, उससे ओलंपिक्स में इस्तेमाल होने वाले 2,376 स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल्स सामान्य स्विमिंग पूल्स के मुकाबले आकार में बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा होगा, हमारे देश में बहुत लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं नहीं है। वर्ष 2010 से 2017 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत करीब 38% बढ़ चुकी है, 38%। 2010 तक भारत में एक व्यक्ति साल भर में औसतन 4.25 लीटर शराब पीता था, अब बढ़कर करीब 6 लीटर शराब पीता है औसतन एक व्यक्ति। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत में करीब 16 करोड़ लोग शराब पीने के आदी हैं। अब अगर शराब की एक बोतल की कीमत औसतन 500 रुपए भी मान ली जाए, तो ये सारे लोग औसतन 8,000 करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं। इस कैलकुलेशन से भारत में खाने की एक थाली औसतन 30 रुपए की पड़ती है। अगर शराब पीने वाले ये 16 करोड़ लोग शराब पर खर्च की गई ये रकम गरीबों को खाना खिलाने के लिए एक बार भी दान दे दें, तो करीब 4.5 करोड़ भारतीयों को एक महीने तक भरपेट खाना खिलाया जा सकता है इस एक बोतल शराब को छोड़ने की वजह से। अब आप सोचिए, हमारे देश में बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार अक्सर शाम होते ही महंगी शराब पीते हुए देश की अर्थव्यवस्था को कोसना शुरू कर देते हैं। प्रेस क्लब में सस्ते दामों पर मिलने वाली विदेशी शराब पीते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है, सरकार को गरीबों के खातों में और पैसे डालने चाहिए, ज्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। ये सारे लोग शाम होते ही महंगी शराब के साथ सब के सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, अर्थशास्त्री बन जाते हैं, सरकार को बताते हैं कि उन्हें सरकार कैसे चलानी चाहिए। इनके पास हर समस्या का समाधान इनके पास रहता है और फिर ये इस बात पर भी चिंता जताते हैं कि कैसे देश का संविधान खतरे में पड़ गया है, कैसे ये पूरा की पूरा देश खतरे में है। लेकिन ये सारे लोग कभी भी शराब का विरोध नहीं करते और हमारे जैसे लोग अगर कभी शराब का विरोध कर भी दें, तो फिर ये लोग शराब का विरोध करने की बजाय
हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको कल भी ये बात बता रहा था कि हम ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत बड़ा रिस्क लेकर उठा रहे हैं, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बात बहुत कड़वी है, ये बात उन्हें चुभेगी, लेकिन फिर भी ये बात उन्हें जरूर चुभेगी, लेकिन ये देश के हित में है, इसलिए ये बात आपसे कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे आप अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन ना जिएं। अगर आपको शराब पीना पसंद है, कोई खाना खाना पसंद है, आप वो करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आपको ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि शराब पीने और शराब के लिए जीने में एक फर्क होता है। शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर कीमत पर शराब पीना या शराब के लिए जीवन जीना वो एक अलग बात होती है। जिस देश के लोग नशे में डूबे रहना चाहते हों और शराब को ही जीवन मान लेते हों, उस देश का महाशक्ति बनना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मशहूर सिंगर कनिका कपूर की वजह से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई गई थी, तब लोगों ने उन्हें कितना कोसा था इनको और कहा था कि एक फिल्म स्टार की वजह से, एक सिंगर की वजह से, एक सेलिब्रिटी की वजह से कितने लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। कनिका कपूर को दिन रात मीडिया ने भी कोसा था और कई दिनों तक सिर्फ कनिका कपूर के बारे में ही आपको बताया गया था। उसके बाद जब तबलीगी जमात के लोगों की वजह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैल गया तो लोगों ने उनकी भी बहुत निंदा की और तबलीगी का बड़ा विरोध किया, उन्हें विलेन बना दिया। यह विरोध किया भी जाना चाहिए था, बिल्कुल सही था। लेकिन आज जो लोग शराब की खातिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? तबलीग की जमात को तो आपने न जाने क्या क्या कह दिया, इन लोगों को आप क्या कहेंगे? अगर शराब की दुकानों के सामने लगी इस भीड़ की वजह से संक्रमण फैलता है, कोरोना वायरस अगर फैल जाता है, तो इन लोगों को आप क्या कहेंगे? फिलहाल कोई इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहा, बल्कि सब 40 दिनों के बाद मिली इस आजादी के नशे में डूब जाना चाहते हैं। और हम आज आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कुछ पिछले 2 दिनों में इस देश ने देखा है, उसने आपकी 40 दिन की जो कुर्बानी है, 42 दिन की, आप लोग बहुत शराफत से पूरे संकल्प के साथ अपने घरों में रहे, आप बाहर नहीं निकले। आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी और इस समाज की भी जिम्मेदारी थी। आपने प्रधानमंत्री की हर बात मानी और पूरी कुर्बानी दी। लेकिन आप सब ने जब ये तस्वीरें देखी होंगी तो क्या एक बार भी आपको ये नहीं लगा कि आपकी कुर्बानी बेकार जा रही है? एक बार भी अगर आपको ये नहीं लगा कि इस देश में 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? आप अपने घर से बाहर झांक भी नहीं सकते और कुछ लोग अपने घर के बाहर जाकर ये सब कर सकते हैं। अब आप हैरान मत होइएगा अगर अगले 10-15 दिनों में आपको कोरोना वायरस के लाखों और केस ऐसे ही सामने मिल जाएं। अगर आप शराब नहीं पीते तो आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सरकारों ने शराब की दुकानें आखिर खोली क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। इसका जवाब आंकड़ों में छुपा हुआ है। 2018 में भारत में शराब की बिक्री से सरकारों को करीब 3,10,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 3,10,000 करोड़ कम नहीं होते। भारत के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश हर महीने शराब की बिक्री से औसतन 15,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। इनमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां वर्ष 2019-20 में सरकार ने सिर्फ शराब की बिक्री से ही 31,000 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां इसी दौरान हुई शराब की बिक्री से सरकार ने 20,950 करोड़ रुपए कमाए। बाकी राज्यों की स्थिति भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। हर राज्य शराब से होने वाली कमाई को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शराब में बहुत पैसा है। चाहे उद्योगपति हों, शराब की लॉबी में काम करने वाले लोग हों या राज्य सरकारें हों, कोई भी इस पैसे को जाने नहीं देना चाहता। इसीलिए आपको एक बात भी समझनी होगी कि शराब की जो लॉबी है, ये बहुत मजबूत लॉबी है, ये बहुत बड़ी लॉबी है। और शराब के खिलाफ आवाज उठाना इस देश में, शराब की लॉबी के खिलाफ आवाज उठाना बहुत खतरनाक बात है। ये खतरा हम उठा रहे हैं, वरना शराब के बारे में आपने देखा होगा अभी तक शराब की लॉबी का इतना रसूख है कि उसने पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी जेब में डालकर रखा हुआ है। लॉकडाउन में रियायत के पहले दिन शुरुआती 9 घंटों में ही उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की शराब बिक गई थी। अब सोचिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस देश में तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में ही 100 करोड़ रुपए की शराब बिक गई 9 घंटे में। कहां से आ रहा है पैसा?
हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सामान्य दिनों में हर रोज 70 से 80 करोड़ रुपए की शराब ही बिकती है, लेकिन कल ज्यादा बिकी। कल कर्नाटक में 3,09,000 लीटर शराब बेची गई, जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपए थी, जबकि कर्नाटक में आज के दिन दूसरे दिन 197 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, यानी कल के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा, लगभग 200 करोड़ रुपए की शराब कर्नाटक में बिक गई आज एक दिन में। राजस्थान में करीब 59 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। महाराष्ट्र में कई जिलों में शराब की बिक्री पर पाबंदी के बावजूद 5 से 6 लाख लीटर शराब बिकी। पश्चिम बंगाल में कल एक दिन में करीब 40 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। यानी ये आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में पैसे की कोई समस्या नहीं है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक है, बेरोजगारी की भी कोई समस्या नहीं दिखती। यानी एक तरह से शराब पीने वाले नशे की आदत से मजबूर हैं, तो राज्य सरकारें कमाई के साधनों में आई कमी की वजह से शराब की दुकानें खोलने पर मजबूर हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के पास अब पैसा नहीं बचा। कोरोना वायरस की वजह से उनके पैसे पर बहुत बुरा असर हुआ है और अब उन्हें किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए। लेकिन ये मजबूरी कहीं कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में देश की हार की बहुत बड़ी वजह न बन जाए, इसका हमें डर है। हैरानी की बात यह है कि जो पुलिस पूरे देश में लॉकडाउन का पालन करवा रही थी, आज उसी पुलिस को शराब पीने वालों से अनुशासन का पालन करवाना पड़ रहा है। यानी जो पुलिस कभी लोगों को शराब न पीने की सलाह देती थी, वो पुलिस आज ये सुनिश्चित करने पर मजबूर है कि लोगों को बिना लड़ाई झगड़े के किसी तरह शराब मिल जाए। यहां हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप इसे हमारा सुझाव भी मान सकते हैं। हमारा मानना है कि ये शराब की दुकानें या तो लॉकडाउन के दौरान बंद ही नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारा मानना है, या फिर इन्हें दोबारा अभी खोलना ही नहीं चाहिए था। ये अचानक पहले बंद कर दिया और उसके बाद अचानक जब खोला, इसलिए ये हालत हुई। शराब की दुकानों पर लगी ये भीड़ कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करती है। भारत में कोरोना वायरस पिछले कुछ दिनों में कितनी तेजी से फैला है, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। शायद इन आंकड़ों को देखकर आप डर जाएंगे। भारत में संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को आया था और कोरोना वायरस के मामलों को पहले 10,000 के आंकड़े तक पहुंचने में 75 दिन का वक्त लगा था। पहले 10,000 75 दिनों में, इसके बाद अगले 10,000 8 दिनों में, उसके बाद 20,000 से 30,000 का आंकड़ा यानी अगले 10,000 सिर्फ 7 दिनों में आ गए, और फिर 30 से 40,000 का आंकड़ा यानी अगले 10,000 सिर्फ 4 दिनों का वक्त लगा अगले 10,000 केसेस आने में। यानी अब 4 दिन में भारत में 10,000 केसेस नए आ गए थे, और जो कुछ अभी हो रहा है देश में, अब इसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी। हम आपको कोरोना संक्रमण पर देश का अपडेट भी आज बता देते हैं। पिछले 24 घंटों में 3,875 नए मामले आए हैं। कल की तुलना में देश में 24 घंटों में मिले मामलों में तेजी आई है। कल संक्रमण के 2,573 मामले सामने आए थे। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 46,700 से ज्यादा हो चुकी है। ये इस समय देश की सिचुएशन है। अब तक 1,583 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 194 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से। ये इस समय की स्थिति है जो हम आपको बता रहे थे। शराब की दुकानों के सामने मीलों तक लगी लंबी लाइनें भारत के चरित्र की पोल खोलती हैं। इसलिए आज हमने जान जाए पर जाम न जाए वाली इस सोच का आपके लिए एक विश्लेषण किया है, जिसे आपको भी देखना चाहिए। ये आप लोग हमारे देश की इकोनॉमी हो। एक दिन की आजादी कर लेता आज। ये मैं अपने लिए ले लूंगी। हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है। भाड़ में जाए कोरोना, हमको पीनी है। देश हित में बड़े हैं पैसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्लैक भी तो इतनी हो रही थी। बहुत हुई सोशल डिस्टेंसिंग, हमको पीनी है। मैडम एक क्वार्टर है ना, हमने तो सैनिटाइज की तरह थोड़ी पीनी है हमने। तो ये तो है नहीं कि हम आधी तो है नहीं चीज के। उसके बाद भी सुबह 6 बजे से खड़े हैं। ऐसा है, थोड़ी सी देने के लिए कई टाइम हो गया, हम एक पैक देते हैं बस। चाहे पड़ जाए पुलिस की लाठियां, हमको पीनी है। अल्कोहल पीने से कोरोना भाग जाएगा। भले ही परिवार का पेट खाली हो, हमको पीनी है। पैसे नहीं, किसी से उधार ले लेते हैं। उधार लेंगे फिर भी दारू पिएंगे। कभी बहुत दिन बाद पी रहे हैं तो थोड़ा सा पी लेते हैं, और क्या है। शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग वाली लक्ष्मण रेखा का ऐसा राष्ट्रव्यापी अनादर होता देखकर कोरोना वायरस भी खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा होगा। लेकिन शराब के इन शौकीनों को जरा भी शर्म नहीं है।
क्या करें, मेरे मरना जीना तो है ही है, क्या करें हम। कैसे पैसे इकट्ठे किए आपने ये लेने के लिए? रिक्शा चला के। रिक्शा चला के? आपने राशन नहीं लिया? आपने राशन है अपने पास, ले लेते हैं, राशन गवर्नमेंट ने दिया हमें। अच्छा, राशन सरकार से लेते हैं फ्री में और शराब खरीदते हैं? और जी शराब लेके आज पीना तो पड़ेगा, जीना है तो अब क्या करें। अल्कोहल पीने से कोरोना भाग जाएगा। अल्कोहल पीने से गोवा में देखो, आज गोवा में एक भी केस नहीं आया है सामने। अल्कोहल पीने से कोरोना भाग जाता है। हम तो कहते हैं 100 बढ़ते, कम से कम हमारे जो गरीब भाई कोरोना के मरीज हैं, कम से कम इन पैसों से अगर गवर्नमेंट ईमानदारी से उनका इलाज करे तो हम बहुत खुश होंगे। आप सब्जी मंडी में जाके देखो, वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। बंद करा दिया सब्जी मंडी, आपने नहीं कह रहे ना, सब्जी मंडी चल रही है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पैसे भी तो ब्लैक में ले रहे, तो भी हरियाणा के ले रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट के लेंगे ना। 1000 का माल 1700 लेंगे 17 के 2000 में भी लेंगे। शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती है। हर कोई एंजॉयमेंट के लिए पीता है, वीक में कोई एक बार पीता है, 2 बार पीता है। ठेकों के बाहर खड़ी इस भीड़ के लिए शराब ही जीवन दायिनी है, पालनहार है, जीवन का सार है। शराब है तो जीवन है, जीने का मकसद है। ठेके क्या खुले, मानो भारत के चरित्र की पोल ही खुल गई। इस तरह की दुकान खोलने का जो फैसला हुआ, उसके दूरगामी परिणाम किस तरह के होने वाले हैं। और ये तो जद्दोजहद इतने दिनों से चल रही है लॉकडाउन की, उसको जीरो पर आने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा लीजिए। जो खरीदने के लिए खड़े हैं, इसको बचा लेते तो कुछ दिन और का राशन आ जाता। ऐसा हर एक कोई सोचने लगेगा तो क्या होगा। तो आप ये भी तो जो है राजस्व में ही जा रहा है। कितने की शराब खरीदने हैं? 150 का। हाँ जी, 150 रुपए अगर बचा लें आज, हाँ जी, तो 150 में कुछ किलो आटा, कुछ किलो चावल और कुछ किलो दाल तो आ जाएगा घर में। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। आप जो ये खरीदने आए हैं, हाँ जी, इससे घर में कितने लोगों का पेट भरेगा? इससे तो अपने प्रॉब्लम भी तो गैस की प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, नहीं लेंगे तो अपने भी तो नहीं चलेगा। इससे गैस की प्रॉब्लम ठीक हो? हाँ जी सर, 40 दिन का लॉकडाउन घर में लिया तो थोड़ा सा एक दिन की आज़ादी कर लेते हैं आज। तो फिर एक दिन की आज़ादी के बाद आगे क्या होगा? नहीं, आगे नहीं होगा, आगे अपना घर बैठेंगे। माहौल एकदम उत्सव वाला है, जैसे कोई महासेल लगी हो। पहले आओ पहले पाओ वाली तर्ज पर। खाने के पैसे भले ही जेब में ना हो, लेकिन शराब के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जितने चाहे ले लो, बस शराब दे दो। इसे शराब के शौकीनों की दुआओं का ही फल मानिए, जो सरकारों ने शराब को जरूरी चीजों की लिस्ट में डाल दिया। शराब के ठेके सच मायनों में मदिरालय हो गए। ठेकों के मालिकों के लिए ग्राहक भगवान हो गए। जो लोग भारत की एकता अखंडता की दुहाई देते हैं, उन्हें देश की अनेकता में एकता के ये दृश्य जरूर देखने चाहिए। क्या रेड जोन, क्या ग्रीन जोन, क्या ऑरेंज जोन, हर रंग, हर धर्म, हर जाति, हर पंथ के शराबी एक लाइन में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी रूढ़िवादी सोच तक इनके बीच में नहीं है। सब एक बड़े और सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ खड़े हैं। कोरोना से संघर्ष के वक्त पर शराब का हर शौकीन देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है, मानो शराब पीना ही देशभक्ति दिखाने का एकमात्र तरीका बचा हो। महंगी हो गई अब तो शराब, उसके बाद भी आप लोग लाइन में खड़े हैं। पीना थोड़ी, बस एक क्वार्टर ले लेता हूँ, पी लूंगा आज भर। क्यों? बिना शराब के अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छे क्यों लगते, फिर भी खुल गया तो लेना पड़ गया एक क्वार्टर। क्या कह रहे हैं आप? एक क्वार्टर लेना पड़ गया, खुल गए हैं तो एक क्वार्टर ले लूंगा। देश हित में बड़े हैं पैसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्लैक भी तो इतनी हो रही थी, अच्छा हुआ खुल गए ठेके। महंगी है लेकिन आप लेंगे? हाँ जी लेंगे, पैसा खड़े लाइन काम ही आएगा ना, ये पैसा गवर्नमेंट के काम ही आएगा। कोई बात नहीं, पिएगा तभी जिएगा ना, नहीं पिएगा कहाँ से जिएगा। कोरोना खत्म करने का ऐसा होएगा, पीने से कोरोना खत्म होएगा। ये मैं अपने लिए ले रही हूँ। कितनी देर से आप लाइन में खड़ी? मैं पिछले 2 घंटे से लाइन में खड़ी थी। हाँ जी, कितना लिया? मैंने 2 बोतल लिया है। देख लीजिए, ऐसा मुँह ज्यादा पब्लिक रोड पे ही है। दिल्ली गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आता कि दारू पीना जरूरी है, बच्चों के लिए दूध पीने के लिए पैसे नहीं है, लोग दारू की लाइन में लग गए। इसमें हम भी है, हम भी है।
यही तो लोग हैं जो कोरोना संकट के इस बुरे दौर में भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनकर लाइनों में लगे हैं। ना गर्मी की फिक्र, ना परिवार की चिंता। जिसकी जितनी गुंजाइश है, शराब की बोतलें खरीदकर सरकारों के राजस्व में अपना योगदान दे रहा है और ऊपर से इन्हीं पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने की तोहमत लगाई जा रही है। बताइए भला और कितना सहेंगे ये बेचारे? गुस्सा तो आएगा ही। रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। लेकिन व्यवस्था को सर मैं ये फिर पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप दोषारोपित कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था को बनाएगा कौन? वाकई सरकारों ने कुछ सोच समझकर ही शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया होगा। सरकारों को तो पता ही होगा कि जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो शराब के शौकीन अपनी देशभक्ति दिखाने का ये सुनहरा मौका कभी नहीं चूकेंगे। अब इस चूक का कोरोना महामारी पर क्या असर होता है, इसका ठेका सरकार उठाए। शराब के शौकीन तो देश हित में जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आजादी से पहले भारत के कई रियासतों में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। आज के असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में 1937 से शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। वर्ष 1954 तक भी भारत के 1/4 राज्यों में शराब की बिक्री नहीं होती थी। तत्कालीन भारत सरकार चाहती थी कि वर्ष 1958 तक पूरे भारत में शराब की बिक्री बंद हो जाए, लेकिन गुजरात समेत कुछ राज्यों को छोड़कर कोई राज्य इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में शराब बेचने और शराब पीने वालों की जो लॉबी है वो बहुत मजबूत है। भारत की राजनीति पर शराब माफिया का प्रभाव ठीक वैसा ही रहा है जैसा अमेरिका की राजनीति पर हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रभाव है। अमेरिका की ये कंपनियां चाहती हैं कि अमेरिका हमेशा युद्ध में ही डूबा रहे ताकि उनके हथियार बिकते रहें। ठीक वैसे ही भारत की जो शराब लॉबी है, भारत का जो शराब माफिया है, वो भी ये चाहता है कि देश ऐसे ही नशे में डूबा रहे। और भारत में अभी सिर्फ गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम जैसे कुछ गिने चुने राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है और इसीलिए आपने देश भर से शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइनों की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आपको इन राज्यों से ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखने को मिली होगी। और एक बात आपसे हम और कहना चाहते हैं, जब से हमने शराब की बिक्री पर बात करनी शुरू की है, कल से लेकर अब तक, तब से बहुत सारे लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। कोई इसे नैतिकता से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ रहा है, लेकिन हम इनमें से किसी के भी विरोध या समर्थन में नहीं है। हम इसे नैतिकता से नहीं जोड़ना चाहते। हमारा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है यहां पर कि जितने लोग शराब की लाइनों में लगे हुए हैं वो उनका नैतिक पतन हो चुका है या वो अच्छे लोग नहीं हैं या वो अच्छे नागरिक नहीं हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देश के इस संकट काल में आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग होनी चाहिए थी। इस समय आपको और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए था। शराब पर आपको तब ध्यान देना चाहिए था जब आपकी बाकी सब चीजें जीवन में ठीक चल रही हों। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि जान से बड़ा जाम नहीं हो सकता। अगर आपको एक चुनना है, जान चुननी है या जाम चुनना है, तो आप जान छोड़कर जाम नहीं चुन सकते। लेकिन यहां हो यह रहा है कि लोग जान छोड़कर जाम को चुन रहे हैं, यानी जान चली जाए लेकिन जाम ना जाए। यह गलत है। हम सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है। आप लोग जितनी चाहे शराब पीजिए, जितना चाहे आप बाहर निकलिए, और जब शांति काल हो जाएगा, यानी जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा कोरोना वायरस से, तब आपका जो नॉर्मल जीवन है उसे आप जिए, आपको जीना चाहिए और आप जितनी चाहें शराब जब चाहें तो आप पी सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अगर कोई गलतफहमी हो रही है हमारे इस टेलीकास्ट से, हमारे इन विचारों से,
तो हम ये स्पष्टीकरण उन सारे लोगों के लिए दे रहे हैं। शराब पीजिए, लेकिन इस समय आपको कुछ और करने की जरूरत है। इस समय अपनी जान बचाने के बारे में सोचिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.